हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 22 मई दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, छावनी में तब्दील हुई मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट द्वारा भोजशाला को मंदिर मानने के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आज अर्थात 22 मई को पहला शुक्रवार है। इस खास दिन को देखते हुए धार जिले को प्रशासन तथा पुलिस महकमे ने पूरी तरह से छावनी में बदल दिया है। चूंकि शुक्रवार का दिन दोनों पक्षों अर्थात हिंदू तथा मुस्लिमों के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है, इसलिए शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियां बहुत बड़े स्तर पर की गई हैं। प्रशासन का साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर शहर का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के कपास किसानों के लिए जरूरी खबर है। वैसे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कपास की खेती शुरू हो गई है। कृषि विशेषज्ञ अधिक पैदावार के लिए मेड़ पद्धति और सघन रोपण तकनीकी की सलाह दे रहे हैं। इससे भारी बारिश में फसल सड़ने से बचेगी और किसानों को काफी मुनाफा होगा। कुल मिलाकर कपास किसानों को कृषि वैज्ञानिकों ने कपास बुआई के लिए नई तकनीकी की सलाह दी है। अतः कपास उत्पादक किसान कपास बुआई के लिए मेड़ पद्धति और सघन रोपण पद्धति का इस्तेमाल करें। दोस्तों, पिछले 4 दिनों में बनी नई पार्टी ने बीजेपी को पछाड़ दिया है। पिछले 4 दिनों में सोशल मीडिया पर बनी नई पार्टी कांकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी को पछाड़ दिया है। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स की रेस में एक नए नवेले व्यंग पेज ने पीछे छोड़ दिया है। इंटरनेट की दुनिया में महज 4 दिन पहले शुरू हुई कांकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स का आंकड़ा 10 मिलियन यानी 1 करोड़ को पार कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर केवल 87 लाख फॉलोअर्स हैं। इस डिजिटल जंग के आंकड़े किसी को भी हैरान कर सकते हैं। सोचने वाली बात है, जहां भाजपा ने सालों की मेहनत और 18,400 से ज्यादा पोस्ट शेयर करके 87 लाख फॉलोअर तैयार किए हैं, जबकि कांकरोच जनता पार्टी ने महज 4 दिनों में 56 पोस्ट किए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बना लिए हैं। गाइस, मध्य प्रदेश में रोजगार सहायकों के लिए मुख्यमंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित रोजगार सहायकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, बिना मांगे आपकी तरफ ध्यान भी दिया जा रहा है। काम का टारगेट तो मिलेगा और चिंता सरकार करेगी। वैसे अभी तक आपको 9,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाता है, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 18,000 किया गया है। इसके अलावा अनुकंपा के मामलों में भी ठोस फैसला लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रोजगार सहायकों की रिटायरमेंट उम्र अब 62 साल होगी। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सरकार सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। वहीं रोजगार सहायकों को सरकार की तरफ से पूरा सहयोग और सुरक्षा का भरोसा दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मातृत्व अवकाश, प्रसूति अवकाश, ऐच्छिक अवकाश और पुरुष ग्राम रोजगार सहायकों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की भी घोषणा की है। यह बदलाव रोजगार सहायकों की व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में संतुलन सुनिश्चित करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। यह सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 21 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में रोजगार सहायकों के सम्मेलन में कही है। दोस्तों, गेहूं किसानों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने फिर बढ़ा दी गेहूं उपार्जन की तिथि। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी प्रदेश में गेहूं खरीदी चल रही है। 23 मई तक यह खरीदी होगी। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा है। पिछले साल 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 28 मई तक किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाएगा, ताकि जिन किसानों ने स्लॉट बुक कराया है लेकिन 23 मई तक वे गेहूं बेच नहीं पाए हैं, तो वे 28 मई तक सरकार को गेहूं बेच सकते हैं। दोस्तों, पैसों के लालच ने ले ली मासूमों की जान। गाइस, मध्य प्रदेश से दिल दहला देने वाली 2 बड़ी खबरें सामने आई है। इन दोनों ही घटनाओं को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि आजकल युवा पैसों के लालच में लोगों की जान भी ले लेते हैं। पहली घटना झाबुआ की है, जहां भोपाल में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने पैसों के लालच में अपने रिश्तेदार का गला घोट दिया। दूसरी घटना पीथमपुर की है, जहां मात्र 7,000 रुपए के लिए एक 14 साल के मासूम बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
दोस्तों गूगल के साथ मिलकर अब हाईटेक बनेगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश को एक बड़ा डिजिटल टेक हब बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और गूगल क्लाउड इंडिया के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में कई जरूरी और बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार और टेक कंपनी गूगल मिलकर राज्य की सूरत बदलने का काम करेंगे। इस बड़ी प्लानिंग के तहत इंदौर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाएगा। इसके लिए दोनों पक्ष बहुत जल्द एक ऑफिशियली MOU साइन करेंगे। ये नया टेक सेंटर AI रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट का मुख्य केंद्र बनेगा। इससे मध्य प्रदेश के युवाओं को टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लगातार 6 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, अतः जरूरी काम निपटा लें। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। यदि आपको बैंक शाखा जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है तो तुरंत निपटा लें। इस हफ्ते के अंत से बैंक लगातार कई दिनों तक अर्थात 6 दिनों तक बंद होने वाले हैं। इसके बाद आपको शाखा में सीधे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। बैंक आगामी 23 मई से लेकर 28 मई तक पूरी तरह बंद रहेंगे। इन 6 दिनों की लंबी बंदी के बाद ही शाखाएं दोबारा खुलेगी। बैंक में नियमित कामकाज शुक्रवार यानी 29 मई को शुरू हो सकेगा। तब तक आपको इंतजार करना होगा, इसलिए आपके पास अभी भी 2 दिन का समय है। जरूरी काम निपटा लें। दोस्तों मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में ट्रकों की 3 दिन तक हड़ताल जारी रहेगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर 21 मई से ट्रकों के पहिए देश भर में थम जाएंगे। इस वजह से न तो शहर से माल की लोडिंग हो पाएगी और न ही बाहर से शहर में माल आ पाएगा। ट्रकों की यह हड़ताल दिल्ली NCR में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और दिल्ली नगर निगम के खिलाफ है। साथ ही बार बार पेट्रोल डीजल के दरों में बढ़ने को लेकर भी है। हड़ताल 3 दिन तक चलेगी। इससे ग्वालियर चंबल का बाजार काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। अर्थात 21 से 23 मई तक ट्रकों की हड़ताल और 23 मई से 28 मई तक बैंकों की हड़ताल। दोस्तों मध्य प्रदेश में यात्री बसों की सघन जांच शुरू हो गई है। इसके लिए आज से अभियान शुरू हो गया है। इंदौर से शिवपुरी जा रही AC बस में आग लगने की घटना के बाद प्रदेश भर में यात्री बसों की सुरक्षा जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 21 मई से 27 मई तक पूरे मध्य प्रदेश में संचालित होगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें बसों की सघन जाँच करेगी। अभियान के दौरान बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, पंजीयन और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके अलावा क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने और तेज गति से वाहन चलाने और चालक के लाइसेंस की भी जांच की जाएगी, ताकि बसों का फिटनेस देखा जा सके। दोस्तों इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।